दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू वीडियो बना रहे हैं जिसके उसके बारे में है जो उसको मेकअप का उनके पास प्रोडक्ट्स तो हैं पर उनको पता ही नहीं कि उन प्रोडक्ट्स के साथ करना कैसे है, क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो न्यू ब्राइड्स है, जो ब्राइड बनने वाली है या या बन चुकी है, उनको वो शॉपकीपर के पास चली तो जाते हैं। अब वो शॉपकीपर उनको सामान दिखा देते कि हाँ जी ये ले लो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि हम उस प्रोडक्ट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो न्यूली मैरिड है या वो बहुत मिस्टेक्स करती है अपने मेकअप के साथ, जो उनका लॉन्ग स्टे होता है, जो लॉन्ग फंक्शंस होते हैं, वो वहाँ पे स्टे कर ही नहीं पाता उनका कोई भी प्रोडक्ट या मेकअप। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सीटीएम का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास है सीटाफिल का क्लेंजर, जो कि आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट ने इस कंपनी को थोड़ा सा प्रमोट किया है और ये क्लेंजर इसके बहुत अच्छे होता है। जिसकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, ये है ड्राई टू नॉर्मल। जैसे अगर मेरी कोई ड्राई स्किन है तो मैं लगा सकती हूँ, और सेंसिटिव स्किन है मेरी तो मैं लगा सकती हूँ इस चीज़ को। किसी किसी की ऑयली स्किन, जैसे मेरी भी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, तो हम ये वाला क्लेंजर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्लेंजर है, जितने भी पिंपल्स हैं, जितने भी ब्लेमिशेस हैं, वो सारे इससे हट जाते हैं। आप मानोगे नहीं, आप यूज़ करके देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सीटाफिल। और मैं इसको 3 साल से इस्तेमाल करते आ रही हूँ, 3 साल से, और मेरे फेस पे जितने भी पिंपल्स थे वो सारे गायब हो गए। रेगुलर मैंने यूज़ नहीं किया इसका इतना ज़्यादा, थोड़ा सा पंप लेंगे और पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। मैं हाफ कर रही हूँ, हाफ नहीं कर रही हूँ मैं। नेक को हम ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे, नेक का, क्योंकि अगर हम फेस पे मेकअप कर रहे हैं और हमने नेक पे मेकअप नहीं किया तो वो बहुत ऑड लगता है। हमने अच्छे से रब करना है। और इसको फिर किसी भी कॉटन पैड से या कॉटन से बॉल से इसको हटा देना है। आप देखना कि क्लेंजर आफ्टर फेस वॉश भी कितना डर्ट निकलता है इस क्लेंजर से। सीधा डर्ट, बहुत डर्ट होता है इसमें, फेस पे बहुत डर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। वो फेस वॉश से नहीं हटता। ये मैंने लगा लिया है। अब हम टोनर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास डर्माफिक का टोनर है, आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। और थोड़ा सा लेना है इतना करके, और इसी फेस पे ये थोड़ा सा फेस को, थोड़ा सा स्किन थोड़ा सा बर्न करेगा हल्का सा, क्योंकि स्किन को अडेप्ट नहीं होते टोनर का, इसलिए थोड़ा सा ये करेगा। जो पहली बार टोनर इस्तेमाल करेंगे, डरना मत कि मेरा फेस को क्या हो रहा है। थोड़ा सा करता है इचीनेस, जितना ब्लीच करता है उतना ही करता है, ज़्यादा नहीं करता और उससे भी कम करता है। अगर आप मेकअप भी नहीं कर रहे ना, तो आपको ये ज़रूर डेली में लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी इससे स्किन क्लीन रहती है, क्लियर रहती है, फ्रेश रहती है। और जब आप मेकअप हटाते हैं तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब हमने क्लिनजर और टोनर तो लगा दिया है, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। मैं मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी मेकअप जो नॉर्मल वुमेंस करती है, जो वुमेंस करती है, इंडियन वुमेंस नॉर्मली मेकअप लगाने से पहले वो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हैं। तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का है, ये लाइट वेट वाला सुपर लाइट जेल है, ये मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी।
ये बहुत अच्छा है, सुपर लाइट जेल पॉन्ड्स का। अब मैं लगाऊंगी एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन 50 SPF, सिर्फ इस तरफ लगाऊंगी। सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको CTM मतलब क्लेंजर टोनर में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और मेकअप नहीं करना आपको, तो आप सनस्क्रीन लगाना सकते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, पॉल्यूशन हो, सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है। 20, 30, 40 SPF, जितना आप धूप में एक्सपोज होते हो। बचा हुआ प्रोडक्ट हाथ में लगाइए। ये तो हो गया है लेफ्ट साइड मेरा CTM प्लस मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, और ये मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया जो नॉर्मल लेडीज़ जो जनरली लोग लगाते हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो लगाती हैं इस तरफ वो। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में सेकंड स्टेप है हमारा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में से इस साइड दिखाऊंगी, इस साइड नहीं करूँगी, क्योंकि लेडीज़ अवॉइड करती हैं। न्यूली मैरिड जो हैं होंगी जितने भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप अवॉइड करोगे तो कैसा इफेक्ट आएगा। तो हमने एक तरफ सनस्क्रीन लगा ली है और एक तरफ हमने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है। अब हम प्राइमर इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ प्राइमर लगाएंगे, एक तरफ हम प्राइमर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जितने भी वुमेन्स हैं वो प्राइमर अवॉइड करती है मेकअप के लिए। सोचती हैं अरे 2 घंटे का फंक्शन है या 1 घंटे का फंक्शन है, प्राइमर क्या लगाना। लेकिन मैं आपको प्राइमर का भी एक बताऊंगी कि प्राइमर लगाने से भी कितना इफेक्ट पड़ता है फेस पे। रेने का प्राइमर लेंगे, सिर्फ एक ही साइड लगाएंगे फेस पे। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है वो आप नेक की तरफ ले जा सकते हैं। ये लग रहा है कि फेस से बहुत ज़्यादा है, नेक नहीं तो हैंड। अब हम लगाएंगे कलर करेक्टर। कलर करेक्टर भी अवॉइड करते। सेकंड स्टेप था हमारा प्राइमर, थर्ड स्टेप है हमारा कलर करेक्टर। कलर करेक्टर हम अवॉइड करती है कोई वुमेन्स। क्यों लेडीज़ क्यों अवॉइड करती हैं? उनको वही लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क आ जाएगा। सेम बात है, बट मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी। कलर करेक्शन से कितनी जो आपके ब्लेमिशेस या आपकी जो फेस पे ब्लेमिशेस हैं या पिंपल्स के मार्क्स हैं, वो सालों भर नहीं जाता। इसलिए हमें डार्क सर्कल्स है वो रहता है, इसलिए हम कलर करेक्टर लगाते हैं। जब तक कलर करेक्ट जो भी होता है वो स्किन में जब तक अब्जॉर्ब करता है, फाउंडेशन लगाने से पहले हम एक और स्टेप करेंगे। मैंने साफे का एक प्रोडक्ट मंगवाया है, जो कि ये प्रोडक्ट है, ये आईब्रो प्रोडक्ट है, आईब्रो पेंसिल है साफे का। इसका ब्रश देखना, इसका ब्रश कहता है,
जैसे मेरी आईब्रो पे मार्क है, कट है, तो इस कट को ये फिल करेगा। वो कैसे करेगा देखो। देखा, जितना ही मेरा कट था जो बहुत ऑकवर्ड लगता था, वियर्ड लगता था, वो थोड़ा सा फिल कर दिया मैंने इस प्रोडक्ट से। अब हम पूरा आईब्रो शेप बनाएंगे आईब्रो पेंसिल से। मैंने स्विस ब्यूटी का ख़रीदा हुआ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है। इसकी वही टेक्निक है आईब्रो की। और ये जो आईब्रो पेंसिल मैंने लिया है साफे का ब्रो शेपर, वो 24 घंटे तक नहीं हटेगा। वो 24 घंटे तक आप पानी भी डालोगे ना उस पर, वो हटेगा ही नहीं। इतना अच्छा प्रोडक्ट है वो। अगर आपने मेकअप हटाया है तो तब भी नहीं हटेगा। और नेचुरल लुक दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ब्लैक दिखा रहा है, नेचुरल लुक दे रहा है एक। अब हम फाउंडेशन लगाएंगे पूरे फेस पे। सुपर स्टे का है ये, बहुत पुराना हो गया है लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन। 2 पम्प्स लेंगे।
मैंने फाउंडेशन लगा दिया है, एक तरफ कलर करेक्टर नहीं लगाया, एक तरफ हमने कलर करेक्टर लगा दिया है। अब हम लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जिसकी ड्राई स्किन है वो कॉम्पैक्ट यूज़ करेगा, जिसकी ऑयली स्किन है वो लूज़ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जो प्राइमर लगाया है वो ऑयली स्किन के लगाया है, जेल प्राइमर। वो आप क्रीम प्राइमर आप लगा सकते हैं। रिकॉर्ड का सेटिंग पाउडर, और एक और बात, जो साफे है, साफे का जो आईब्रो पेंसिल था उसके साथ ही फ्री आया है। ब्रश से जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो हट जाएगा। जैसे कि आपने पाउडर लगा लिया है, अब कोई भी लिक्विड चीज़ आप फेस पे नहीं लगा सकते, आप कंटूरिंग नहीं कर सकते, आप अब हाइलाइटर नहीं लगा सकते कोई भी लिक्विड का, कोई भी आप कंसीलर लगा नहीं सकते आप लिक्विड में, ना ही आप ब्लश लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, पाउडर के बाद आप ये सब अवॉइड करें करना, क्योंकि वो फिर पैची हो जाएगा। अब हमने लूज पाउडर लगा दिया है, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। अभी हम लाइनर नहीं लगा रहे, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ कि जो मोस्टली लेडीज़ करती हैं फाउंडेशन के साथ, लूज पाउडर के साथ, लिपस्टिक के साथ, स्किन प्रेप के साथ, प्राइमर के साथ, कलर करेक्शन के साथ। तो इसलिए मैं अभी लाइनर मस्कारा नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप ये वाले मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे अपनी, तो आपके जो फेस पे जो आप मेकअप करें वो कितना इफ़ेक्ट करता है। हम एक तरफ लिप लाइनर लगाएंगे, एक तरफ नहीं लगाएंगे, अवॉइड करेंगे। लिप लाइन लगा लिया, हम लिपस्टिक लगाएंगे डायरेक्ट। जिसकी फेस मीडियम टू डार्क है वो लाइट शेड की लिपस्टिक अवॉइड करे, जिसकी फेयर टू मीडियम है वो डार्क शेड अवॉइड करे। बट मोस्टली जो हर किसी स्किन पे, हर किसी कलर स्किन टोन पे मैच करती हैं वो लिपस्टिक्स हैं रेड, डार्क पिंक और मरून पिंक और मरून। ये सब आपके डार्क पे और लाइट शेड जो आपका टोन है वो आपके ऊपर मैच करेगा। और ये लिपस्टिक भी तभी आपके साथ मैच करती है जो लाइट, जिसकी डार्क मीडियम स्किन टोन है। अगर उसको लाइट शेड यूज़ करना है तो उसके हिसाब से भी मेकअप होता है, उसके अकॉर्डिंग। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। और जितना भी अगर आपको डार्क शेड लगाना है, जितनी जिनकी लाइट स्किन टोन है उनको अगर डार्क शेड लगाना है
तो उनका भी मेकअप अलग होता है, बिकॉज आप आईज़ ब्रॉड नहीं कर सकते, आईज़ आपको बोल्ड नहीं कर सकते, जो लाइट स्किन है उसके साथ आपको लिपस्टिक बोल्ड नहीं कर सकते, वो बहुत अजीब बहुत वियर्ड मेकअप हो जाता है। इसलिए मैं अभी जो लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो मोस्टली लेडीज़ मिस्टेक करती हैं, अपने स्किन टोन के हिसाब से लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, उसके हिसाब मैं बताती हूँ कि आपको कि आप क्यों क्या मिस्टेक करती हूँ। जैसे मैंने ब्राउन कलर का यहाँ पे लिप लाइन लगाया और मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी, बट यहाँ जो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी वो अपने स्किन टोन के हिसाब से नहीं लगाऊंगी। ये थोड़ा सा न्यूडिश पिंक है, ये लिप लाइनर के साथ लगाती हूँ। और मैं इस साइड बहुत लाइट कलर लगाऊंगी, मेरी स्किन टोन है फेयर टू मीडियम टू डार्क में आती है, मिडिल में आती है, तो मैं लाइट कलर लगाऊंगी अपने स्किन पे। आई नो अजीब लग रहा होगा, बट आप इस साइड देखिए, क्या ये सीन मैच कर रही है लिपस्टिक, और इस साइड देखिए ये मैच कर रहा है मेरे फेस के साथ, तो ये चीज़ देखिए। क्योंकि मैंने अभी इसमें आई मेकअप वगैरह लाइनर कुछ नहीं लगाया है, और मैं सटल मेकअप लगा रही हूँ जो नॉर्मल डेली लाइफ के लिए होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज लगाऊंगी। बट मोस्टली लेडीज जिसको ब्लश का शौक है, ब्लश लगाती है, तो मैं इधर पिंक ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि ब्लश पिंक मोस्टली आते हैं, तो इसलिए मैं वही लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑरेंजी शेड लगाऊंगी, थोड़ा सा हाथ पे, और यहाँ पे ब्लश लगा। अब मैं यहाँ पे पिंक टोन लगाऊंगी। थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने इस साइड ऑरेंज लगाया है, इस साइड पिंक ब्लश लगाया है। तो देखिए, जहाँ मैंने हर एक चीज़ का अप्लाई किया है, CTM, प्राइमर, कलर करेक्टर, लूज पाउडर और लिप लाइनर और लिपस्टिक का मैच, वो मैंने इस साइड ये है ऑरेंज ब्लशर के साथ, और ये इस साइड है जहाँ मैंने CTM इस्तेमाल किया, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सिर्फ फाउंडेशन, लूज पाउडर और नो लिप लाइनर, लिपस्टिक आउट ऑफ टोन लगाई है, और ब्लश भी आउट ऑफ टोन लगाया है। तो ये इफ़ेक्ट देखिए आप। मैं लुक कंप्लीट करती हूँ। अब थोड़ा सा मस्कारा लगा देते हैं आइस पे।
अगर आपको लाइनर लगाना है इस साइड तो आप लाइनर लगा सकते हैं। और आपको कोई लाइनर जो लगाती हैं लेडीज़ वो बहुत सुंदर परफेक्ट लगाती हैं, बट जिनको आइडिया नहीं है मेकअप का तो वो लाइनर हमेशा से पतला लगाएं, तब वो जाके थोड़ा सा मोटा या आप विंग लगा सकते हैं। बाकी आप देखना, मैं आपको पास से दिखाऊंगी कितना फ़र्क है और जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो उससे कितना मेकअप में डिफरेंस आता है, कितना फ़र्क आता है। और मैं आपको जो दिखाऊंगी मेकअप, ये मेकअप वाइट लाइट में है, कोई येलो लाइट में भी मेकअप करता है। तो येलो लाइट पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ये ना येलो लाइट पे करने पे ये इफ़ेक्ट आता है मेकअप का। कितना फ़र्क पड़ जाता है लाइट से भी। ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है फेस पे। और ये न्यूट्रल लाइट है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ स्टेप्स फॉलो करें अपने किसी भी मेकअप में। जितने भी लेडीज़ हैं और जितने भी न्यूली मैरिड में जिनकी शादी होने वाली हैं, वो ज़रूर ये चीज़ें अप्लाई करें और प्रोडक्ट्स ख़रीदें अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स। आपका जो फेस का जो निखार है या जो ब्यूटी है वो और निखर के आएगी और ज़्यादा प्रिटी लग जाएगा फेस। तो यही स्टेप्स थे मैं जो को बताना चाहती थी। और प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना और वीडियो पे कमेंट करना कि आपको कौन सा स्टेप्स अच्छा लगा, कौन सा स्टेप आपको लगा कि आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते या इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करिए और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को ज़रूर आप फॉरवर्ड करें। आपका कोई भी लाइक, आपका कोई भी सब्सक्राइब उन लेडीज़ तक पहुंचा सकता है जिनको मेकअप का नॉलेज इतना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows.